हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को 2024 की एडवांस में बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। जितने भी प्रधानाचार्यगण और शिक्षकगण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं उन सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। उनका बहुत बहुत हमारा चैनल स्वागत करता है, वंदन करता है और अभिनंदन करता है। तो आइए, आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार। जब पृथ्वी का मानव चंद्रमा पे पहली बार पहुंचा था तो उसको हमारे सुमित्रानंदन पंत जी कवि ने लिखा था कि चंद्रलोक पे जब मानव पहली बार पहुंचा। तो आइए, हम लोग कक्षा 10 से जो बच्चे पढ़ते हैं यूपी बोर्ड वाले, उनका 5वां लेसन है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार। जिनका जीवन काल रहा है 1900 से 1977 तक। लगभग सुमित्रानंदन पंत जी ने 77 वर्ष का जीवन जिया है। 77 वर्ष में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आइए हम लोग अपना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार। तो पाठ को शुरू करने से पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा करके आप ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और आप पढ़ करके 10वीं में हम लोगों का टारगेट है कि यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनका 70 नंबर का होता है लिखित की परीक्षा, तो हम लोगों का टारगेट है कि 65 प्लस हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उनका हम लोग का 65, 66, 67 यानी 70 का लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो आइए, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। तो आइए मैं अपना चैप्टर आज शुरू करता हूं। चंद्रलोक में प्रथम बार, पहली बार जो है कि पृथ्वी का मानव चंद्रमा पे अपना पैर रखा है। आइए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजय मनुसुत निश्चय या महान ऐतिहासिक क्षण, भू विरोधी शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, संभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। तो क्या हमरों का कवि कह रहा है कि चंद्रलोक में पहली बार, यानी चंद्रमा पर क्या हुआ, पहली बार मानव ने किया पदार्पण। चंद्रमा पर पहली बार क्या हुआ, मानव ने अपना कदम रखा, मानव ने अपने पैर को रखे चंद्रमा पर पहली बार। आपको पता है चंद्रमा पर पहली बार कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। और कौन गया था बताइए, कोई है जो बता सकता है? हाँ, और गार्गिन। अमेरिका और रूस के दोनों देश मिलकर के अपने 2 वैज्ञानिकों को भेजे थे। जो अमेरिका के थे नील आर्मस्ट्रांग और यूनिन गागरिन जो रूस के रहने वाले थे। दोनों लोग जो पहली बार जो है चंद्रमा पे पहुंचे, तो अपना नील आर्मस्ट्रांग ने जब अपना बायां पैर पहली बार चंद्रमा पे रखा तो उन्होंने क्या किया, मानव का यह छोटा सा कदम है,
ये जो धरती का मनुष्य है उसका ये छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए क्या है, बहुत बड़ी ये छलांग है। मानव ने तो अपना ये छोटा सा प्रयास किया है, मानव ने तो ये छोटा सा कदम रखा है, लेकिन मानवता और इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, यह बहुत बड़ा पैर रखा हुआ। तो पहली बार जो है कि मानव ने अपना कदम रखा तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय का मतलब होता है जिस पे कभी जीता न जा सके। देश और काल, देश काल के जितने भी बंधन थे ना, जितने भी बंधन थे उस पे विजय पाना क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा और बंधन, विजय पाना उस पे क्या था, बहुत ही दुर्जन था। दुर्जन का मतलब होता है जिसको जीता न जा सके, बहुत ही कठिन कहा था। लेकिन इसके भी हमारे जो पृथ्वी के वैज्ञानिक है उसको छिन्न भिन्न कर दिए। इस बाधा को, इस दुर्जय को, जहाँ पे जो कभी न पहुँचा जा सके, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर के छिन्न भिन्न कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया है। जो मन में और हमारे मन में था कि कभी हम नहीं पहुंच पाएंगे, उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया और चंद्रमा पर अपने बाएं पैर के निशान छोड़े। आगे क्या कह रहा है, दिग्विजय मनु सुत निश्चय, यह महात ऐतिहासिक क्षण। ये जो क्षण था ना, क्या यह निश्चय ही मनुष्य के लिए दिग्विजय यानी विजय का क्षण था। मनुष्य के लिए क्या था, यह बिल्कुल विजय का क्षण था। ये इतना ऐतिहासिक क्षण था, ये ऐतिहासिक और इतना महत्वपूर्ण क्षण था कि सारे देशों के निवासी यानी सारों देशों के मानव क्या हो गए, जो भूख के मानव थे यानी पृथ्वी के जो विरोधी मानव थे, यानी इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य थे, भू मतलब होती है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर जितने भी एक दूसरे से विरोध करने वाले थे वे क्या हो गए, सब विरोधी समाप्त हो गए और एक दूसरे के निकट जो है निकट आए। सब देश जन क्या हो गए, एक दूसरे के पास, यानी एक दूसरे के पास जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी दिक्कत थी, सारी दिक्कतों को तोड़ करके, सारी बाधाओं को तोड़ करके इन सभी लोगों को अपने एक साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युगों युगों से जो क्या हो रहा है, युगों युगों से जो मानव के द्वारा पौराणिक स्वप्न चला रहा था, कैसा स्वप्न, कि पृथ्वी के चंद्रमा क्या है, मामा है। पृथ्वी के चंद्रमा क्या है, मामा है। इस मामा पर मानव क्या हो गया, पहुंच गया। यह मानव क्या हो गया, जो पौराणिक यानी कथाओं में, धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ था, जो हमारे लिए क्या था, एक स्वप्न के समान था, एक सपने के समान था, वहां पर मानव ने अपने कदम को रख करके, अपने पैरों को रख करके इस सपने को क्या किया, मानव ने संभव कर दिया। संभारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। ये जो चंद्रमा का नया युग है ना, चंद्र का युग, चंद्रमा का एक नया युग क्या हो गया, आरंभ हो गया। जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा पे अब आने और जाने का एक नया युग क्या हो गया, आरंभ हो गया, जिसने पृथ्वी को गौरव प्रदान किया। किसको गौरव प्रदान किया, इस पृथ्वी को गौरव प्रदान किया, क्योंकि इस पृथ्वी पर निवास करने वाला मनुष्य ही कहाँ पहुंचा था, चंद्रमा पर पहुंचा था। तो जब पृथ्वी का निवास करने वाला मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा तो इसका गौरव भी किसको प्राप्त हुआ, इस पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ। इस पृथ्वी पर जितने लोग निवास करने वाले हैं उन लोगों को इसका गौरव क्या हुआ, प्राप्त हुआ। फाराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फाराए ग्रह उपग्रह, ये जो पृथ्वी के लोग हैं ना, अपना ध्वज, अपना झंडा लिया करके क्या करिए, दूसरे ग्रह पे फहराए। अपना जो ध्वज था ना, ग्रह और उपग्रह, ग्रह के साथ साथ जो छोटे छोटे उपग्रह हैं उस पर क्या हो गए, अपने ध्वज को यानी अपने ध्वजा को क्या किए, फहराए। कौन फहराए, श्यामल अंचल। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जो जिनकी हरियाली है, पृथ्वी कैसी है, हरी भरी है, हरियाली है, इस हरियाली के मनुष्यों ने क्या किया, अपने ध्वज को लिया करके कहाँ फहराया, चंद्रमा पे फहराया।
सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन का मंगल। और ये सुख है ना, क्या है, सुख संपन्न विश्व शांति से पूर्ण हो जाए। ये जितना भी जगत यानी पूरा संसार क्या हो जाए, सुख से क्या हो जाए, संपन्न हो जाए, सुख सुविधाओं से क्या हो जाए, ये पूरा संसार क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। और बरसे जीवन में मंगल, और इस पूरे जीवन में क्या हो, आनंद हो, खुशियां हो, चारों तरफ क्या हो, मंगल ही मंगल की कामना हो, चारों तरफ मंगल ही मंगल की बरसात हो। ऐसा हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। आइए हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। अमेरिका सोवियत संघ बने नव दिग रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद सम्मिलित हो विस्तृत मन, अड़युग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सतह भूराष्ट्र करे आत्मसमर्पण। क्या हमारा लेखक कह रहा है, अमेरिका सोवियत संघ बने। अमेरिका और सोवियत संघ, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं, जो सोवियत संघ है और अमेरिका, जो आज रूस है, तो अमेरिका और रूस दोनों ने अपने अपने वैज्ञानिकों को पहली बार चंद्रयान पर यानी चंद्रमा पर क्या होता, भेजा। नव दिक रचना के वाहन, और कल्याण करने के लिए, क्या करने के लिए, कल्याण करने के लिए, जीवन का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका और रूस ने दोनों महाशक्तियां क्या हो गए, आपस में मिलकर के और क्या हुए, भेजे जीवन पद्धतियों के भेद। ये जीवन में जितने भी नियम हैं, जितने भी भेद हैं, जितने भी क्या हैं, रहस्य हैं, इन रहस्यों को सम्मिलित हो विस्तृत नम में। विस्तृत मतलब बहुत बड़े आकाश में सबको क्या करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए उन्होंने क्या किया, रूस और अमेरिका ने भेजा था चंद्रमा पर। युग बने धरा जीवन हित स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मसमर्पण। हमारे सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि अणु युग बने, ये जो परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, जितने भी परमाणु बम है, मिसाइलें हैं, जो आज पूरा देश जो है कि कोई भी देश किसी भी देश को उड़ाने के लिए धमकी देता है, कहता है हम तुमको नष्ट कर देंगे, तुमको छिन्न भिन्न कर देंगे, उस पर हमारे जो है कि कवि सुमित्रानंद पंत कर रहे हैं कि परमाणु शक्ति जो है मानव के जीवन के लिए होनी चाहिए, मानव के उत्थान करने के लिए होनी चाहिए, मानव के विकास करने का साधन होना चाहिए, न कि मानव के विनाश करने का साधन होना चाहिए। पृथ्वी को स्वर्ग के निर्माण करने के लिए स्वर्ग सृजन का साधन, यानी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का साधन होना चाहिए, क्या, परमाणु और न्यूक्लियर बम। पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जाए और इस पे जितने भी मानव हैं सभी मानव क्या हो, सुखी हो, संपन्न हो, और सबका जो है कि निर्माण होना चाहिए। परमाणु शक्ति का उपयोग प्रेम के लिए होना चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, मानवता ही इंसानियत ही विश्व का सबसे बड़ा सत्य है। इससे बड़ा कोई सत्यता नहीं है। कोई भी काम किया जाता है तो मानव के उत्थान के लिए किया जाता है, मानव के विकास के लिए कहा जा रहा है। तो हमारे कवि क्या कर रहे हैं, मानवता ही विश्व की सत्य है, यानी इंसानियत और मानवता का इस विश्व की ये सबसे बड़ी सत्य बात है। भूराष्ट्र करे आत्मसमर्पण। भूराष्ट्र, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, वह सब क्या करें, आत्मसमर्पण कर दे, एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करें। हमारी संस्कृति को दूसरा देश जो है कि स्वीकार करे, दूसरे देश की सब संस्कृति को हम आत्मसमर्पण करें, एक दूसरे से लोग मिलजुल करके प्रेम से, भाईचारा से इंसानियत और मानवता को क्या करें, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। ऐसा हमारे कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं। अगले और आखिरी स्टेंजा में क्या करें, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिम ज्वर का देख चंद्रायन। धरा मतलब ये पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा, प्रीति मतलब प्रेम परस्पर। इस चंद्रमा और पृथ्वी का आपस में परस्पर प्रेम क्या है, बहुत पुराना है। पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम क्या है, बहुत पुराना है, नया नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं चंदा मामा, चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। इस पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी माता है, जो हम लोग की धरती माता है, इनके वो भाई हैं चंद्रमा। इसलिए हम लोग जो है पृथ्वी पर रहते हैं, तो चंद्रमा क्या है, मामा है। बहुत ही पुराना पृथ्वी का जो है चंद्रमा का संबंध है। जगत प्रसिद्ध पुरातन, ये जो पुरातन है ना,
जगत यानी पूरे संसार में, पूरे संस्कार में, पुरातन का मतलब बहुत ही पुराना। कुछ विद्वानों के अनुसार आप लोग जानते हैं चंद्रमा क्या है? कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से ही बना हुआ है, तो कुछ लोग पुत्र भी मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर खैर देखा जाए तो भाई है, क्योंकि पृथ्वी से ही चंद्रमा क्या हुआ है? टूट करके बना है। पृथ्वी से ही चंद्रमा, और पृथ्वी सूर्य से बनी है। तो यही कारण है कि लेखक क्या करे, हृदय सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र, जो समुद्र का हृदय है वह पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन पूर्णमासी होती है, स्वर्गीय में ज्वार देख चंद्रायन, चंद्रायन मतलब चंद्रमा का मुख, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होता है? देख करके, चंद्रमा को देख करके समुद्र में क्या होता है? ज्वर आता है। सुंदरता, चंद्रमा की सुंदरता को देख करके समुद्र में क्या आता है? उसी दिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है? ज्वर आता है चंद्रमा के मुख को देख करके। चंद्रानन का मतलब होता है चंद्रमा का मुख। चंद्रमा के मुख को देख करके सागर के हृदय में भी क्या होता है? प्रेम का ज्वर उमड़ पड़ता है। जो सागर का हृदय है ना, उस हृदय में क्या होता है? प्रेम उमड़ने लगता है, बहुत ज्यादा प्रेम जो है निकलने लगता है, इसीलिए उसमें भी क्या होता है? ज्वर आने लगता है। तो ये रहा हम लोगों का सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ चंद्रलोक पर प्रथम बार। हमारे पृथ्वी से जब दो मानव रूस और अमेरिका के गए थे, उसी पर हमारे जो है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने इसको लिखा हुआ है। आज की क्लास और आज का सेशन कैसा रहा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी आप लोगों से शिकायत रहती है कि प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। तो ये रहा हम लोगों का कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का 5वां लेसन। आज हम लोग का 5वां लेसन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे 6वां लेसन, और 6वां लेसन में क्या है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ हिमालय से और वर्षा सुंदरी। कल हम लोग के लेसन में चलेगा हिमालय से, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ। तो आज की क्लास को यहीं जो है कि क्लोज किया जाता है। कैसा लगा? अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चलता हूं अगले लेसन की तैयारी करने के लिए, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ हिमालय से। तब तक आप लोग 5वें लेसन को अच्छे से पढ़िए, और जो व्याख्यानों समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका जवाब मैं तुरंत दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को क्लोज करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।